हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तो आज से एनिमी एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हमें कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि 100 साल पहले अर्थ पर आरा नाम का वायरस फैल गया, जिसकी वजह से करीब 2 मिलियन लोग मारे गए थे और साथ ही बहुत सारे एनिमल को इन्फेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन सब के जिन्स में बहुत सारे चेंजेस हुए। वो सारे बड़े खतरनाक डीमन बन गए और वो सभी इंसानों पर हमला करने लगे। इससे बचने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियस बॉम्ब का इस्तेमाल किया। उन सब बॉम्ब की वजह से डीमन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, बल्कि इसकी वजह से इंसान मारे गए। तो इसे अर्थ की ऐसी सिचुएशन देखकर यूएसए ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद बचे हुए लोग गवर्नमेंट के बनाए हुए प्रोटेक्टिव एरिया में चले गए। पर वहाँ भी वो डीमन आ रहे थे, तो सभी गवर्नमेंट से मिलने के मैटर में ट्रेनिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेशल लोग की एक सेना तैयार करनी पड़ी, क्योंकि उसमें आरआर वायरस की वजह से स्पेशल एबिलिटी आ गई थी। वे लोग डीमंस को खत्म करते थे और इंसानों को बचाते थे। इनकी एक्टिशनर की वजह से अपने लोगों को बचाने में कामयाब हो गए। अब हम 5 साल पहले का समय देखते हैं, जहां पर मैक्स और जैक नाम के दोस्त एक जगह पर आकर एक प्रोटेक्टिव एरिया की बाहर की दुनिया को देख रहे थे, क्योंकि मैक्स उस आउटर वर्ल्ड को देखना चाहता था जिसे बहुत सालों के किसी ने देखा नहीं था। तो अब मैक्स कर जैक उसे कहता है कि तुम मार्शल प्रोटेक्शन ग्रुप को वेरियल बनकर बाहर की दुनिया को देख सकते हो, क्योंकि वॉरियर डीमन से लड़ने के लिए इस प्रोटेक्टिव एरिया से बाहर जाते थे। अपने दोस्त की बात सुनकर मैक्स कहता है कि वेरियस बनने के बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करूंगा। मैक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो अमीर नहीं थे कि उनकी फैमिली एक कैरियर बनने तक का खर्चा उठा सके। तभी मैक्स को आसमान के कुछ दिखता है, पर वो दोनों उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोटेक्ट एरिया में मिलिट्री बेस को देखते हैं, जिससे उसकी रेडार का पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ईगल डीमन उसके बेस की तरफ तेजी से आ रहा था। तब ये जानकर मिलिट्री चीज उस ईगल को मारने के लिए बहुत सारे फाइटर जेट्स भिजवाते हैं। वो फाइटर जेट्स उस ईगल के पास पहुंचकर उस अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस पर अटैक से ईगल को कुछ नहीं होता। जेट्स की ऐसी सिचुएशन देखकर मिलिट्री चीफ मार्शल एक्टिव ग्रुप के एक कैरियर को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि वो ईगल तेजी से सिटी की तरफ बढ़ रहा था। अब हम सिटी को देखते हैं, जहां न्यूज नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात चल रही थी, क्योंकि रिसर्च सेंटर ने आरआर वायरस को एयर के काम करने का तरीका ढूंढ लिया था। जिससे न्यूज सुनकर अपने स्कूल जा रहा मैक्स रिसर्च सेंटर की तारीफ करता है। तभी मैक्स ने साइड से एक ईवा नाम की लड़की गुजरती है, जिसे मैक्स प्यार करता था। साथ ही ईवा भी नेशनल को पसंद करती थी। अब ईवा को देखकर मैक्स उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी उसके पास एक डाउबाई नाम का एक लड़का आता है, जो ईवा को जानता था, इसलिए वह उसे ले जाना आया था। तभी ईगल उन पर हमला कर देता है। बचने के पास उन पर टाइम नहीं था। तभी वहां को प्रोटेक्शन आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद वो वेरियर इस ईगल को पीछे जाए एक बार से उसे खत्म कर देता है। मैक्स उस प्रोटेक्शन को देखकर चौंक गया था, क्योंकि वो कैरियर बहुत पावरफुल था। तो मैक्स भी उस वेरियर की तरह ही एक कैरियर बनने का डिसाइड करता है, ताकि वो भी उनकी तरह ही पावरफुल बन सके। अगले दिन हम मैक्स को स्कूल देखते हैं। वहाँ टीचर सभी स्टूडेंट्स को विश करता है, क्योंकि कल उस मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम था। पर मैक्स टीचर को बताता है ध्यान देकर ईवा की नहीं लगती है, क्योंकि ईवा की शादी करना चाहता था। इसलिए अहुबाई स्कूल के बाहर मैक्स से मिलना चाहता था और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक कैरियर बनना चाहता हूँ, तो चलो हम दोनों एक फाइट करते हैं। तभी डाउबाई दोस्त वहाँ आकर मैक्स घेर लेते हैं। उसके बाद डाउबाई मैक्स से कहता है कि हम तीनों मार्शल आर्ट हॉल के सीनियर स्टूडेंट हैं, इसलिए आज हम तीनों तुम्हें अच्छे सबक सिखाएंगे। उसी वक्त मार्शल आर्ट का हॉल चीफ भी वहां आ जाता है और वही रुक जाता है। तभी हाव भाव का मैक्स भी किसी से कम नहीं था। हाव भाव का दांत तोड़ देता है। ये देखकर हड बॉय मैक्स एक वेपन से अटैक करता है, लेकिन मैक्स फिर से खड़ा होकर उन तीनों पर बहुत ही पीटता है। अब मैक्स के ऐसी स्किल देखकर चीफ अपने ड्राइवर से मैक्स के बारे में पता करने को बोलता है। आगे मैक्स एक ब्रिज पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखकर कहता है कि मैं भी एक दिन मेरी फैमिली को ऐसी ही फैसिलिटी दूंगा।
इसके बाद मैक्स अपने छोटे से घर चला जाता है। उसका भाई उसका इंतजार कर रहा था, तुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर। अब मैक्स पेरेंट्स का डिनर करने लगा था, जहाँ उसके फादर मैक्स से कहते हैं कि वो मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के लिए उसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी स्किल की मदद से वेरियस बनने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह मैक्स जल्दी उठकर एग्जाम देने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन कुछ गुंडे मैक्स को रास्ते में रोक लेते हैं, जिसे डाओ भाई भेजा था ताकि मैक्स को एग्जाम ना दे। उन गुंडों को देखकर मैक्स उनको पीटने लगता है, लेकिन उन लड़ते लड़ते बहुत टाइम चला जाता है। इसकी वजह से क्लास में एग्जाम स्टार्ट हो गई थी और मैक्स क्लास में लेट पहुंचता है। टीचर उसे अंदर नहीं आने देते हैं क्योंकि वो भी डाओ भाई से मिला हुआ था। तभी वहाँ चीप आ जाता है और टीचर से कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग लड़का अभी भी एग्जाम दे सकता है। उसकी बात सुनकर टीचर डर के मारे मैक्स को एग्जाम देने देता है। इसके बाद मैक्स उस चीप से थैंक यू बोलते हैं और एग्जाम देने लगता है। लेकिन जब एग्जाम खत्म होने में आधा घंटा था और डाओ भाई के दोस्त को इशारा करता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ते हैं और मैक्स की आंसर शीट को नीचे गिराकर, ताकि डाओ भाई जानबूझकर उस आंसर शीट को पूरी तरह से अपने जूतों से गंदा कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स का एग्जाम फिर से लिखना स्टार्ट करना पड़ता है। तब बहुत कम समय बचा था, जिससे मैक्स बहुत टेंशन में आ जाता है, जिससे माइंड पर बहुत प्रेशर पड़ने लगता है। इसकी वजह से बेहोश हो जाता है। आगे डाओ भाई और उसके फादर अंकल के साथ एग्जाम अच्छी जाने की खुशी में सेलिब्रेट करता है, जहां वो अपने फादर से कहता है कि वो भी अपने अंकल की तरह एक अच्छे वेरियर बनना चाहता है। ये सुनकर डाओ भाई का अंकल उसकी तारीफ करता है। तभी डाओ भाई के फादर उससे पूछते हैं कि क्या एग्जाम टाइम में कोई बच्चा बेहोश हो गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसी न्यूज़ सुनी थी। जिसे डाओ भाई हाँ करते हुए कहता है कि लड़के ग्रेड अच्छी आते हैं पर वे मुझसे अच्छे स्टूडेंट नहीं। अगले दिन मैक्स को होश आ जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में ईवा मैक्स मिलने आ जाती है और उसे उस दिन के लिए थैंक यू बोलती है जब मैक्स उसकी जान बचाई थी। तभी वहाँ डाओ भाई भी आ जाता है और ईवा से सामने इच्छा से के लिए मैक्स को कहता है कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम तो आते रहते हैं। ये सुनते मैक्स का गुस्सा आ जाता है पर वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद उस स्टैंड में पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत निराश हो जाता है। ईवा की मैक्स के लिए बुरा लगता है। आगे मैक्स रेगुलर चेकअप के लिए फिर से हॉस्पिटल आ जाता है, जहां पर मार्शल आर्ट चीफ उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने मैक्स को लड़ते हुए देखा था और उसे मैक्स की स्किल और स्टैंड कमाल की लगी है, क्योंकि ऐसी स्किल को स्टैंड सुनो लेवल के वेरियर के पास होती है, जो कि मार्शल एक्टिवर्स का आई लेवल है। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है। इसके बाद वो चीफ मैक्स को बताता है कि इसे खूड़ो प्रैक्टिशनर का टाइपर पाने के लिए एक एग्जाम देना होगा, जिसके बाद वो आई लेवल के प्रैक्टिशनर बन जाएगा। एग्जाम देने के पहले उसका एक टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि मैक्स एग्जाम देने के लायक है या नहीं। उस चीफ की बातें सुनकर मैक्स उस एग्जाम और टेस्ट को देने के लिए मान जाता है, क्योंकि मार्शल एक्टिव बनने के लिए बाद गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, जिसकी मदद से फैमिली अच्छी लाइफ व्यतीत कर सके। मैक्स की ये डिसाइड करते हैं। ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।